हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज लगभग 11:30 बजे से। और अभी मेरा घर का काम भी निपट गया है थोड़ी बहुत। और सासू जी लोग तो चले गए थे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके गांव वाले खेत में, और ससुर जी भी चले गए थे ऑफिस। तो आजकल मुझे घर पे ही रुकना पड़ रहा है क्योंकि आजकल एक सिंगल बंदर आ रखा है और उसने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। थोड़ी देर के लिए अंदर जा रही हूँ या फिर थोड़ी देर के लिए कहीं भी जा रही हूँ तो वो सीधे खेत में आ रहा है। तो उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और इसकी वजह से मैं आजकल गाँव वाले खेत में भी नहीं जा पा रही हूँ। और वैसे तो बंदर ने बहुत सारी मक्की खा ली है, लेकिन थोड़ी सी बच रखी है यहाँ बीच बीच में, और इस साइड और आगे की साइड तो पूरा खा रखा है उसने। और पिछले कल तक तो हमने लूसी को भी बांध रखा था नीचे पे, लेकिन उसका पता ही नहीं चलता था। जैसे लूसी आगे की साइड होगा तो वो पीछे की साइड से आ जाता है, तो कुछ पता ही नहीं चलता है। और वो एकदम से आता है और 2-3 मक्की निकालता है और सीधे भाग जाता है। और साथ ही आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की सी धूप खिली हुई है। आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, सामने पे तो हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है, लेकिन हल्का हल्का कोहरा लगना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन सुबह से काफ़ी अच्छी धूप थी। को मिठो पानी मेरी कहलिया तू पांच की चाड़ों को ठंडो पानी मेरी कहलिया तेरू सर म्यालो सबा तेरू नखरेलो मिजाज तेरू सर म्यालो। और साथ ही यहाँ पे ये ककड़ी की बेल भी पूरी ऊपर आ गई है, ये चली गई है इस तार से भी ऊपर। तो कुछ टाइम बाद इसमें भी ककड़ी लगनी स्टार्ट हो जाएगी और हमें नीचे भी नहीं जाना पड़ेगा, खेत में यहीं से निकाल सकते हैं। अभी ककड़ी तो आई नहीं इसमें, लेकिन फ्लावरिंग हो रखी है बहुत सारी। तो फिलहाल अभी लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो अब चलते हैं लंच बनाने। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अगर मैं अंदर जाऊंगी लंच बनाने तो यहाँ खेत में बंदर आ जाएगा और वो जितनी भी मक्की बच रखी है वो खा देगा। लेकिन क्या करें, लंच भी तो बनाना ही है, सासू जी लोग भी आने वाले होंगे। और लोसी बैठ रखा है यहाँ पे आराम से। हमने इसको 1-2 दिन तक वहाँ नीचे खेत में बांध रखा था यहाँ पे, और अब इसको ऐसा लग रहा है ये मुझे वहाँ पे बांध देंगे, इसलिए ये बिल्कुल नीचे जा ही नहीं रहा और यहाँ पे बैठा हुआ है एक जगह पे। और ना ही ये नीचे की तरफ देख रहा है, ये देख रहा है ऊपर की तरफ। और लंच में बना रही हूँ मैं आज अरबी के पत्ते की कापली। और ये है यहाँ पे अरबी के पत्ते, तो ये मैंने धुल के रखे हुए हैं और ये पिछले कल के बच रखे हैं। कुछ तो मैंने पत्यूर बना दिए थे और थोड़ी बहुत पत्ते बच गए थे, तो ये मैंने यहाँ पे धुल के रखे हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे करेले की बेल भी कितनी बड़ी हो गई है, ये भी पूरे ऊपर तक आ रखी है। तो अब इन पे करेले लगेंगे तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकाल सकते हैं। और ये ऊपर इसलिए आ रखे क्योंकि यहाँ पे ये रेलिंग है ना, तो इस वजह से आ रखे हैं, इन्हें इसमें सपोर्ट में रखा है। और कुछ टाइम बाद जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर ये इस तार में चले जाएगी लिपट के। वैसे मुझे तो अरबी के पत्ते की काफली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बाकी घर में सबको बहुत पसंद है। और मुझे यहीं आके पता चला शादी के बाद कि जो अरबी के पत्ते होते हैं उसकी कापली भी बनती है, क्योंकि मेरे मायके में नहीं खाते हैं। और जो इसके नीचे के वो होते हैं पिंडालू, वो भी नहीं खाते हैं, हम सिर्फ इसके पत्तियों खाते हैं। और तो अब काटते हैं इसे, और ये बनता ऐसी है जैसे राई की कापली बनती है, सेम उसी के जैसे बनाते हैं इसे। लेकिन जो राई की कापली होती है वो तो खाने में बहुत टेस्टी होती है, मतलब मुझे टेस्टी लगती है। वैसे ये भी अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरबी के पत्ते तो रख दिए हैं मैंने बॉईल करने के लिए, और साथ में मैंने यहाँ पे अपने लिए आलू का झोल भी बना दिया है, क्योंकि मुझे ये कापली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और ये आलू सुबह के बच रखे थे, मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी आलू की सब्ज़ी, तो वही बचे हुए थे, तो ये मैंने आलू का झोल बना दिया है। ये आलू का झोल भी बनके हो गया है रेडी। अभी मैंने कापली भी बना ली है, और ग्राइंडर करते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा आटा भी ऐड किया था। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आप लोगों ने भी बनाई है कभी अरबी के पत्तों की कापली, और आप लोगों को कैसे लगती है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैंने लंच भी बना दिया है और अब आ गई हूँ मैं फिर से बंदर देखने के लिए। तो लंच आजकल मैं बहुत जल्दीबाजी में बना रही हूँ, लंच ही क्या जो भी काम है बहुत जल्दीबाजी में करती हूँ, क्योंकि बंदर का डर भी रहता है। और वैसे तो मैं बीच बीच में देखने भी आती हूँ कहीं बंदर आ तो नहीं रखा है, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चलता है, वो कब आता है कुछ पता नहीं चलता है। वो यहाँ पे बैठा रहता है और वो जैसे देखता है कि अभी कोई नहीं है तो वो सीधे आ जाता है यहाँ मक्की की खेत में। और अभी सासू जी लोग भी आने वाले होंगे, तो उसके बाद लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद देखते हैं जैसा भी रहेगा। और अभी मौसम भी हल्का हल्का खुलने लग गया है, धूप आनी स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले
हल्का हल्का कोहरा लगना स्टार्ट हो गया था। वैसे सुबह से तो आज साफ़ ही था मौसम, हल्की हल्की धूप आ रखी थी, लेकिन बीच में थोड़ा ख़राब हो गया था और अब फिर से धूप आने लग गई है। तो आजकल जब धूप आती है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश ही हो रही है, तो इसीलिए अच्छा लगता है जब आजकल धूप आ रही है थोड़ी बहुत। और आज मैंने थोड़ी सी लकड़ी भी रखी हुई है सुखाने के लिए। तो आजकल आग जलती नहीं है और रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि लकड़ियाँ आजकल गीली रहती है बरसात की वजह से। तो आज मैंने सोचा हल्की हल्की धूप है तो लकड़ी भी रख देती हूँ सुखाने के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पे लहसुन भी रखी हुई है सुखाने के लिए। तो ये वाली लहसुन हमने रखी हुई है खाने के लिए, और ये वाली लहसुन रखी हुई है हमने बीज के लिए। तो ये थोड़ी मोटी मोटी लहसुन है और इसे अलग से रखा हुआ है। और यहाँ गाय के बगल में भी धुआं बंद हो गया है, तो अब यहाँ पे धुआं भी लगा लेते हैं। और यहाँ पे ना बार बार ही धुआं लगाना पड़ता है। वैसे तो मैंने लगाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया था, तो अब फिर से लगाते हैं। और इन्हें देखो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये ला रखा है मैंने एक उपला, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। और सासू जी ने ये उस टाइम बनाया था जब हमारे पास भैंस थी, अब तो हमारी भैंस बिक गई है। और इस पर ना काफ़ी लेट तक धुआं रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये, और इससे मच्छर भी भाग जाते हैं। और अब इन्हें पानी पिलाने का टाइम भी हो गया है, तो पानी भी पिला लेते हैं। और सबसे पहले पिलाते हैं पानी इस बच्ची को। ले भाई, अब देखना इसने इतना पी लिया, अब ये गिरा रही है इस पानी को। इतनी शैतान है ना ये, क्या ही बताऊँ इसके बारे में। ले पी ले। अब नहीं पिएगी शायद, तो अब पिलाते हैं गाय को। और मैं ना इन दोनों को पिलाती हूँ पानी, बैल को नहीं पिलाती हूँ, क्योंकि जो ये वाला बैल है ना ये सीधे मारने आता है, तो इसीलिए सासू जी मना करते कि इनको मत देना पानी की, इनको मैं खुद देती हूँ। और इन दोनों की ना लड़ाई भी करते हैं दोनों बीच बीच में। और अभी पानी पिलाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं बंदर देखने के लिए। तो मेरा आजकल यही चल रहा है 2-3 दिनों से, थोड़ी देर काम करती हूँ, थोड़ी देर बंदर देखने आती हूँ। और आज तो बंदर सुबह सुबह आ गया था, जब हम खड़े उठे थे उस टाइम आ गया था। हिमाचली शौकी चने दानी मेरी कह लिया तू, हिमाचली शौकी चने दानी मेरी कह लिया तू, आज की जड़ों को मिठू पानी मेरी कह लिया तू, आज की जड़ों को ठंडो पानी मेरी कह लिया, तेरू सर म्यालो सबा तेरू नखऱ्यालो मिजाज, तेरू सर म्यालो समाओ, तेरू नखऱ्यालो मिजाज छोरे। अभी टाइम हो रहा है शाम की लगभग 5:30 बजे का, और दिन में सासू जी भी आ गए थे, थोड़ी लेट से आए थे। उसके बाद हमने लंच वगैरह किया, फिर थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे। और अभी सासू जी चले गए हैं गाय वगैरह को जंगल चुंगाने के लिए, और ससुर जी भी जा रखे हैं गांव वाले खेत में। तो मेरी तो वही वाली ड्यूटी है जो सुबह से लगी हुई थी, बंदर को देखने वाली। लेकिन अभी बंदर तो दिख नहीं रहा, क्योंकि लंच करने से पहले मैंने बंदर को थोड़ी नीचे तक गई थी उसे भगाने के लिए, तो तब से अभी दिख नहीं रहा। और साथ में मैं अभी चाय भी पी रही हूँ। तो सासू जी लोगों ने तो पी ली थी थोड़ी देर पहले, सासू जी जब जंगल जा रहे थे गाय को चुंगाने के लिए, तो उसी टाइम पी ली थी। और मैं पी रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा उस टाइम मन नहीं करता है चाय पीने का, मेरा अभी मन करता है शाम के टाइम। जड़ों को ठंडो पानी मेरी कह लिया, तेरू सर म्यालो सबा तेरू नखऱ्यालो। और अभी शाम के नज़ारे देखो, चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है, और साथ में पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ भी कहो यार, पहाड़ों में सुकून तो है, किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं, चारों तरफ सुंदर सी हरियाली देखने को मिल रही है, मस्त वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मतलब कभी कभी ऐसे फीलिंग आती है जैसे हम किसी जन्नत में होंगे। तो सच में बहुत ही सुकून वाली लाइफ होती है गाँव की। तो अभी मैंने चाय भी पी ली है, और अब चाय पीने के बाद है मुझे कुछ और काम। तो अब मुझे काम है, जो ये छेमी है, जो ख़राब छेमी है, इसको अलग निकालना है यहाँ से। और ये वही वाली छेमी है जिसमें कुछ टाइम पहले बारिश की वजह से इन पे अंकुर आ गए थे। तो अब तो ये ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत छेमी ख़राब हो रखी है, तो इनको अलग करना है इनसे। और फिर कल हम इनको बोएंगे शायद गाँव वाले खेत में। म्यालो सबा तेरू नखऱ्यालो मिजाज, तेरू सर म्यालो समाओ, तेरू नखऱ्यालो मिजाज।
तो अभी मैंने थोड़ी छिमी साफ़ करी थी और अभी बारिश होनी भी स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा था, हल्की सी धूप भी खिली हुई थी, लेकिन अभी अभी बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। तो आजकल मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सावन का महीना भी चले गया लेकिन मौसम अभी भी वैसी का वैसी है। और अब देखो बारिश लग गई है इतनी तेज़ वाली। हिमाचली शौकी चने दाने मेरी कहला तू, हिमाचली शौकी चने दाने मेरी कहला तू, आज की जड़ों को मिठू पानी मेरी कहला तू, आज की जड़ों को ठंडो पानी मेरी कहला। और अब ना बारिश भी लग गई है बहुत तेज़ तेज़ वाली। तो फ़िलहाल अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। और कुछ इस तरह रहा मेरा आज का दिन। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज़, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।